सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम कर रहे हैं एक के बाद एक डीएससी क्वेश्चन का सॉल्विंग। ओके, सो आज का हमारा क्वेश्चन है ग्रुप आनंदग्राम। एंड अगर आपने वैलिड आनंदग्राम वाला क्वेश्चन नहीं देखा है तो आई थिंक सो पहले आपको वो देखना चाहिए। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड सा क्वेश्चन है। तो आई थिंक सो आनंदग्राम का आपको पता होना चाहिए कि सेम लेटर्स होने चाहिए। ठीक है, आनंदग्राम में। एंड अगर आपको नहीं पता है तो गूगल कर लेना। एंड ऑफ कोर्स मैंने वैलिड आनंदग्राम वाले क्वेश्चन में बता भी रखा है कि आनंदग्राम होता क्या। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करने में। तो अपन को क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन इस प्रकार है, अपन को कि एक लिस्ट एरे दे रखा है अपन को। ठीक है, इसके अंदर ई ए टी कॉमा टी ई ए कॉमा टी ए एन कॉमा ए टी ई एन ए टी तो ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, आई थिंक सो आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा कि जब भी मेरा हाथ आता है बीच में तो मतलब फोकस थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, ये मेरे इसका सॉल्यूशन में तो फिर नहीं देता, मैं कर दूंगा। बट नाउ अभी देखते हैं कि क्या कर सकते हैं कि अपन इस क्वेश्चन में क्या करना है अपनी को। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अपन को एक जैसे आनंदग्राम वालों को एक साथ लिस्ट में करना है ऐड। ठीक है, यानी अपन को एक और लिस्ट बनानी है जिसमें जो जितने भी आनंदग्राम है उनको अलग अलग लिस्ट में स्टोर करना है, एक ही लिस्ट के अंदर। यानी एक ऐसी लिस्ट बनानी है, ठीक है, जिसके अंदर लिस्ट हो अलग अलग लिस्ट हो जिसमें सेम आनंदग्राम वाले एलिमेंट्स स्टोर करें। ठीक है, जैसे ई ए टी। ठीक है, तो ई ए टी का आनंदग्राम कौन होगा? ई ए टी, तो ये भी इसका आनंदग्राम है। और ये ई ए टी, तो ये भी इसका आनंदग्राम है। तो अपन को क्या करना है? बी ए टी कोमा टी ई ए कोमा ए टी ई, इनको एक लिस्ट में स्टोर करना है, सेकंड लिस्ट में। ठीक है, सेकंड लिस्ट में टी ई या टी ई ए, नहीं ये तो इसी का आनंदग्राम है, टी ए एन। ठीक है, एन ए टी, ये दोनों सेम है। तो एन ए टी कोमा टी ए एन। ठीक है, ये करना है। और बी ए टी ये अलग ही है, इसके अलावा कोई शब्द बचा ही नहीं, तो इसका एक ही है। तो इस अकॉर्डिंग से अपन को अपना आउटपुट चाहिए जिसमें अपन अपने एलिमेंट्स को लिस्ट में सेव करके उन लिस्टों को एक लिस्ट में सेव कर दूं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसके इसके बारे में अपन सोचते हैं कि इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं। तो अगर आपने थोड़ा बहुत पैटर्न्स के बारे में पढ़ रखा होगा तो हैश मैप आप जानते ही होंगे कि हैश मैप क्या होता है। ठीक है, बेसिकली एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, उसके अंदर अपने सारे वेरिएबल्स कंपेयर, कई बार कंपेयर करना पड़ता है, कई बार कुछ करना पड़ता है, जिसको करके अपन सेव कर देते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सोचते हैं कि ये हैश मैप का एक पैटर्न है। ठीक है, मैंने ये फाई कर लिया क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। आप भी कर लोगे जिस दिन आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। हाँ, अभी सोचते हैं इसकी अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, अप्रोच करने के लिए मैंने आपको वैलिड नामोग्राम पढ़ाया है, तो उसके अंदर आई थिंक सो मैंने एक चीज बताई थी कि अगर अपने पास दो एलिमेंट्स हैं तो उनको आनंदग्राम चेक करना है कि वो है या नहीं। तो अपन क्या करते थे, उन दोनों के एलिमेंट्स को एक लिस्ट में सेव करा देते थे, अलग अलग लिस्ट में सेव करा देते, उन लिस्टों को कंपेयर कर देते थे। और उसको मतलब कंपेयर करने वाला जो भी आंसर आता कि सेम है तो आनंदग्राम है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग करने की सोचे तो आई थिंक सो ये थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा कोड जाएगा इसका, है ना। तो कुछ और अप्रोच सोचते हैं, क्यों ना ऐसी अप्रोच जो इजी हो। ठीक है, और जिससे अपन इसे आसानी से सॉल्व भी कर पाए। ठीक है, तो आई थिंक सो कि अपन को दूसरी अप्रोच यूज करनी चाहिए। तो अगर आपको पता हो तो ये तीनों चीजें
सेम है, ठीक है। अगर मैं इनको सोर्ट कर दूं तो इसका भी आंसर क्या होगा, ए ई टी होगा, इसका भी आंसर ए ई टी होगा, और इसका भी आंसर ए ई टी होगा, ए ई टी होगा, ठीक है। इन दोनों को सॉर्ट करूंगा तो इसका भी आंसर क्या आएगा, ए एन टी, इसका भी क्या आएगा, ए एन टी, और इसका तो ए बी टी आएगा, ठीक है। सॉर्ट करना मतलब अरेंज में, यानी जो सबसे पहले आता है उससे सबसे पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है उसके बाद। यही चीज करने की मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं इनको सॉर्ट कर दूं। तो सॉर्ट करूंगा तो क्या होगा, ये ए ई टी और ये ए एन टी और ये बी ए टी हो जाएगा, ठीक है, यानी सेम ए बी टी हो जाएगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि इन तीनों को अपन एक लिस्ट में स्टोर कर देंगे, इन दोनों को अपन एक लिस्ट में स्टोर कर देंगे, इससे तो लिस्ट में स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक सो ये अप्रोच सबसे बेस्ट रहेगी इसके लिए। तो क्यों ना पहले स्टार्ट करते हैं कोड करना, उसके साथ साथ में समझते हैं कि कैसे क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, हैश मैप में पता ही है, एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। एमपी, ठीक है, मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर ली खाली, जिसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। तो एक लूप लगा देते हैं, फॉर वर्ड इन स्ट्रेस क्या है, ये अपनी इस लिस्ट का नाम है, अपने सोच लिया है तो ये अपनी लिस्ट का नाम है, ठीक है। ये अपना, ये चीजें माइनर मिस्टेक होती है तो इनको मत भूलना, ठीक है। तो इसको सॉर्ट करते हैं, ठीक है। सॉर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन इसको अगर सॉर्ट करेंगे तो इसको ई ए टी, यानी इसको एक लिस्ट में सॉर्ट कर दिया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि अपन सॉर्ट करने के बाद में ये लिस्ट लिस्ट को ही इसमें ऐड कर दें, क्योंकि अगर आपको पता है तो सॉर्ट लिस्टिंग में होता है, तो लिस्ट को अगर सॉर्ट करोगे, नहीं किसी भी स्ट्रिंग को अगर सॉर्ट करोगे तो वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अपन को क्या करना है कि सॉर्ट करने के साथ साथ ये भी ध्यान ध्यान रखना है कि जो स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट किया है उस लिस्ट को अपन वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्टोर करें, ठीक है। तो आपको पता होगा कि एक पाइथन में फंक्शन होता है ज्वाइन वगैरह का, ज्वाइन सॉर्ट वगैरह का, ठीक है। तो वो अगर अपन यूज करेंगे तो वो मतलब स्ट्रिंग को लिस्ट में बदलेगा, फिर लिस्ट को स्ट्रिंग में बदल देगा, जिससे क्या हो जाएगा, सॉरी या। तो यही अप्रोच स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो की नाम का वेरिएबल बना लेते हैं एक, ठीक है, इक्वल्स टू ये अपना उस ज्वाइन वाले का हो जाएगा, ज्वाइन sorted वर्ड, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, वर्ड को शॉर्ट कर दिया, वर्ड क्या है, इसी लिस्ट के एलिमेंट्स है, ठीक है। तो वर्ड को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, जिसमें ये क्या करता है, ये वाला ये वाला क्या करता है, ये वाला अपनी स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करता है, यानी स्ट्रिंग अगर ई ए टी है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, ई नहीं ए ई टी, ठीक है। सॉर्ट करके यानी लाइन वाइज सॉर्ट करके इसे इसमें लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग को। और ये वाली चीज किस काम आएगी, तो ये वाली चीज अपनी क्या आएगी, इस लिस्ट को वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, यानी इस लिस्ट को वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए ये चीज काम आती है। आई थिंक सो अपन हो गया होगा कि समझ में आ चुका होगा कि ये अपने क्यों यूज किए, ठीक है। तो फिर अब क्या करें, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, है ना। तो अपन ने क्या किया, अपन ने ए ई टी तो डिस्कवर कर लिया कि भाई अपन ने इसको सॉर्ट कर दिया, इसको इसको निकाल दिया। तो अ, अब क्या करें, तो एक काम करते हैं, इसमें स्टोर कराना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इफ की नॉट इन एमपी, अगर अपनी ये वाली की जो सॉर्ट हुई हुई की है, ठीक है, वो अगर एमपी यानी अपनी लिस्ट में नहीं है तो क्या कर दो, लिस्ट में ऐड कर दो, ठीक है, लिस्ट में ऐड कर देंगे अपन। तो एमपी की इन लिस्ट, खाली लिस्ट में अपन ने ऐड कर दिया अपनी की को, ठीक है।
जो अपनी लिस्ट बना रखी थी, क्या हुआ अभी क्या हुआ कि उसके बराबर कर दिया खाली लिस्ट के, तो उसके अंदर अपेंड भी करा देते। ठीक है, तो एम्प्टी की डॉट अपेंड वर्ड, ठीक है, अपेंड करा दिया वर्ड को, जो अपना वर्ड है उसको अपन ने अपनी लिस्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, तो लिस्ट में ऐड कर दिया तो इसके साथ ही अपना काम खत्म। नहीं हुआ, अभी अपन को रिटर्न भी तो कराना पड़ेगा ना, रिटर्न तो इम्पोर्टेंट है, तो फिर रिटर्न कराते हैं। रिटर्न इसी के अंदर थोड़ा सा है, रिटर्न क्या कर रहे हैं अपन, अपनी लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं, लिस्ट, जिससे अपन को ये वाला आंसर मिल सके। ठीक है, लिस्ट क्या करेंगे अपन, लिस्ट में एमपी डॉट वैल्यू, वैल्यूज, वैल्यूज को रिटर्न कर देंगे अपन, अपनी जो वैल्यूज थी अपनी पहले से। ठीक है, उनको अपन ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। जो अपनी सॉर्ट होने से पहले वैल्यू थी ना, उनको रिटर्न कर दिया। ठीक है, यानी जो सॉर्टेड था उनको अनसॉर्टेड कर दिया अपन ने वापस। इससे ये रिटर्न हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, एट द एंड अपन को आंसर मिल जाएगा अपना ये वाला। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, एंड प्लीज मेरे को बताना कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने वीडियोस वगैरह में। ठीक है, एंड कुछ ट्रिप्स भी दे देना, आई बिगनर हूँ यार, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस। हैव अ गुड डे।